ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। दश धर्मों का अंतिम रूप से क्रम के बीच में आया हुआ धर्म ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म, इसके पीछे भी उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है। जिसके जीवन में संपूर्ण विषयों का परित्याग होता है, उसका जीवन आत्मानुराग से जुड़ जाता है। विषयानुराग और आत्मानुराग, ये दोनों पृथक पृथक विषय हैं। विषयानुराग से विषय सुख की उपलब्धि और आत्मानुराग से आत्म सुख की उपलब्धि होती है। दोनों में महान अंतर है। विषय सुख की उपलब्धि का जो लक्ष्य होता है, वह लक्ष्य जिसके पास धर्म अभी रंच मात्र भी आया नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के रूप से जो धर्म आना चाहिए, जिसके जीवन में ऐसा धर्म नहीं आया है, वह एक लक्ष्य वाला होता है। एकमेव सुखम विषय सुखम, एकमेव मार्गः विषय मार्गः, एकमेव अनुभूतिः विषयानुभूतिः। इस प्रकार
आत्मा का अनुराग जहां पर रंच मात्र भी न हो, वहां पर विषयानुराग एक ही रह जाता है। अनुराग सुख की भूमिका हुआ करती है, अनुभूति की भूमिका हुआ करती है। अनुराग से आगे बढ़ता है लक्ष्य बना करके, पहला अनुराग रखता है और फिर बाद में लक्ष्य बना करके चल पड़ता है। उपलब्धि के लिए समय लगता है, किंतु उपलब्धि भी, चाहे वह आत्मोपलब्धि हो चाहे वो विषयोपलब्धि हो, उपलब्धि भी एक में पराश्रित है और एक में स्वाश्रित है, ये हम कह सकते हैं। आत्मोपलब्धि स्वाश्रित होता है और विषयोपलब्धि पराश्रित होता है। पर का ग्रहण किए बिना विषय सुख की उपलब्धि नहीं होती, पर डिपेंड होना पड़ता है, उसका आश्रय लेना पड़ता है और आश्रय करके ही एक एक कदम वहां तक पहुंच करके उसकी अनुभूति लेनी पड़ती है। अभी कहा था समय सार ग्रंथ में ये लिखा है, इस जीवात्मा ने पंचेंद्रिय विषयों को बहुत काल से सुना भी है, अनुभव भी किया है, अनुभूत भी है, परिचित भी है। शुद्ध परिचिदान भूदा सवि काम भोग बंद कहा। ये भोग की जो कथा है, कथा चर्चा, ये अनादि से है। इसको बार बार पाया है, उसका परिचय भी है, उसकी अनुभूति भी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इसको स्थायी रूप से निरंतर जीव रख नहीं पाता। जिसको वह सुख समझता है, पांच इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होता है, उसको स्थायी बना नहीं सका। यही एक कारण है, विषयानुराग स्थायी न होने के कारण सोचना पड़ता है। ये स्थायी बार बार करने का प्रयत्न किया, तब भी ये स्थायी क्यों नहीं बना। बार बार विचार करता है तो वह चिंतक बन जाता है। चिंतक ही बार बार विचार करके उसके स्वरूप को समझ सकता है। जो चिंतक नहीं होता वह मृग मरीचिका की तरह विषय सुख की ओर दौड़ लगाता रहता है, उसके पीछे पीछे से भागता रहता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा लगता है कि स्थायी एक न एक दिन हो जाएगा। परंतु यह विषयानुराग से चलते चलते कभी विषय सुख को स्थायी बना ले तो फिर मोक्ष सुख की जरूरत नहीं होती। पर डिपेंड हो करके विषय सुख अगर उपलब्ध होता है और स्थायी बन जाता है तो स्थायी सुख दुख को ला नहीं सकता। सुख जो निरंतर रहता है वह स्थायी बन जाए तो दुख के क्षण जीवन में आ ही नहीं सकते। किंतु ऐसी परिस्थिति विषयानुराग की
या विषयों के अंदर न होने से जीव को सोचना पड़ता है और चिंतन करना पड़ता है, हमने इतना सब कुछ किया, यह स्थायी क्यों नहीं बन पाया। स्थायी वही होता है जो शाश्वत होता है। आत्मानुराग से हम आत्मा की आराधना करेंगे तो विषय राग से अनंत गुणित सुख जो शाश्वत है उसको हम उपलब्ध कर सकते हैं, परंतु इसका परिज्ञान हमारे लिए अनादिकाल से नहीं रहा। यही एक कारण है कि हम विषयानुराग को महत्व देते रहे और आत्मानुराग को, आत्म सुख को, परमार्थ सुख को महत्व देने के बजाय उसकी उपेक्षा करते रहे। आत्मा का सुख, परमार्थ का सुख उपेक्षित रहा और विषयानुराग वाला सुख, लौकिक सुख, यह भौतिक सुख हमारे लिए अनादिकाल से उपलब्धि का ध्येय भी रहा, लक्ष्य भी रहा और अनुभूति का वही एकमात्र रास्ता है, ऐसा भी प्रतीत होता रहा। आज का धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है, यह बात अपन समझेंगे। ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं वह वस्तुतः विषय को त्यागना, उससे बचना, यह ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि बच करके ब्रह्म की उपासना करना, यह ब्रह्मचर्य है। विषयानुराग से बचना ये वस्तुतः ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म यानी आत्मा होता है। आत्मा में चरण करने का सामर्थ्य आत्मा को आ जाए, आत्मा स्वयं को समझे और स्वयं के स्वरूप में रमन करने की कला आ जाए, तो उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म यानी आत्मा, उसमें चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। विषयों का त्याग होने के पश्चात केवल इतना होता है कि विषयों से वह विमुख हो जाता है। उधर मुख करके खड़ा था विषयों की ओर, अब इधर मुख करके खड़ा हो गया तो सारे के सारे विषय उपेक्षित हो गए। उपेक्षित होना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य की उपलब्धि की भूमिका अब बन चुकी है। इसी भूमिका का नाम व्यवहार ब्रह्मचर्य, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। व्यवहार ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होने की भूमिका में हम आ गए, विषयों से हमारी दृष्टि हट गई, उसको हमने उपेक्षित कर दिया, तो उपेक्षित करने मात्र से ब्रह्मत्व की उपलब्धि नहीं हुई, ब्रह्मत्व की ओर जाने का रास्ता प्रशस्त बन गया। अब यह प्रशस्त रास्ता भी ब्रह्मचर्य नाम पाता है। कैसे पाता है नाम? क्योंकि हमारी दृष्टि परमार्थ की ओर बन गई, परमार्थ ही ब्रह्म है, ब्रह्म की उपासना का लक्ष्य हमने बना लिया, तो ऐसा लक्ष्य बनाने के उपरांत ब्रह्मत्व की उपलब्धि होना गारंटी बन गई है। इसलिए व्यवहार विषयों का त्याग भी ब्रह्मचर्य की कोटि में ले लिया गया। व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। व्यवहार ब्रह्मचर्य वस्तुतः निश्चय तक पहुंचने का एक साधन मात्र होता है, पर साधन को अपनाना ही जिसको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है,
तो वह आत्मानुरागी नहीं बन सकता। विषयों के अनुराग को हृदय से हटाकर आत्मानुराग से जो जुड़ जाता है, उसके लिए विषयों का त्याग करना आसान हो जाता है, विषयों से विमुख होना आसान हो जाता है। लेकिन क्या करे, अनादिकालीन ये संस्कार होते हैं जीवात्मा के भीतर, वो हमारे लिए बाध्य करते हैं। आप कहाँ जाने लगे, क्या करने लगे, इतनी जल्दी, ऐसे विचार आते हैं। अभी उम्र ही क्या है, ऐसा कहीं पागल तो नहीं हुए। कहने वाले भी ऐसा कहते हैं, और अपने मन में भी यदि ऐसे विचार आते हैं तो हम सामने वाले से भी डबल पागल तो रहते ही हैं। विषयानुराग का त्याग करना बड़ा आसान होना चाहिए। आसान होना तो चाहिए महाराज, लेकिन आसान कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या मार्ग है, ये हमारे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। हम विषयों को त्यागना तो चाहते हैं, लेकिन छूटता क्यों नहीं है, ये समस्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, आप अपनी आत्मा का चिंतन ज्यादा करें और विषयों का चिंतन कम करें। विषयों से बचने का प्रयास सर्वप्रथम करे या न करे, लेकिन विषयों में रहते हुए अगर आप प्रतिक्षण आत्म तत्व के बारे में चिंतनशील हो जाएं, और दो प्रकार के जो सुख हैं, विषय सुख और आत्म सुख, इन दोनों में हेय क्या है और उपादेय क्या है, हमारे लिए इसमें से अच्छा क्या है और बुरा क्या है, त्याज्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका चिंतन बार बार करेंगे तो हैमरिंग होगा। हैमरिंग होगा तो विषयानुराग जो अनादिकाल से अपने हृदय में बैठा हुआ है, उसका गलन होगा, और फिर धीरे धीरे दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। जिस दिन सृष्टि बदलेगी, जीवात्मा के हृदय में वास्तविक वैराग्य की उत्पत्ति होगी, और जिस दिन वास्तविक वैराग्य की उत्पत्ति होगी, आत्मानुराग से अच्छी तरह से आप जुड़ जाएंगे। जब आत्मानुराग से अच्छी तरह से आप जुड़ेंगे, उस दिन से आपकी आराधना, आत्मा की आराधना होना शुरू हो जाएगा, और इस आत्म आराधना के माध्यम से आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते विषयों के सारे संस्कारों को मिटाकर, मिटाते मिटाते अपने आत्मानुभूति तक आ जाएंगे। आत्मा की अनुभूति, आत्मा का सुख, क्या आप लोग ये समझते हैं कि विषयों के सुख को अनुभव करने वाले जीवात्मा को भी आत्मा की अनुभूति होती है? आप समझते होंगे, परंतु जिनेंद्र भगवान ऐसा नहीं समझते। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, विषयों से विमुख हुए बिना और आत्मा के सन्मुख हुए बिना, उसको त्याग किए बिना और इस मार्ग को ग्रहण किए बिना, आत्म सुख की परिकल्पना भी हम अपने जीवन में कर नहीं सकते। विषयों से उदासीनता सर्वप्रथम आना आवश्यक है। विषयों की उदासीनता ही वस्तुतः हमारे लिए धर्म की प्रथम सीढ़ी है, धर्म की प्रथम भूमिका है। इसी भूमिका में आना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। व्यवहार ब्रह्मचर्य हमारे लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है।
व्यवहार ब्रह्मचर्य को धारण करने का मतलब ये है पूर्णतः विषयों से विमुख होकर के बैठ जाना। और ऐसा बैठना ये उन्हीं को संभव है जो अपने जीवन को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाने का पूर्णतः चिंतन किया है और निर्णय करके बैठा है, मुझे तो दिगंबर मुनि दीक्षा लेना है। ऐसा कोई यहां पर बैठे हैं? आत्मा की अनुभूति की बात बहुत दूर है। आत्मा का अनुराग पहले करना आवश्यक होता है। आत्म सुख के प्रति अनुराग भी तो होना ना, और अनुराग इतना प्रगाढ़ हो जिस प्रगाढ़ता के कारण से विषयानुराग पूरी तरह से गलित हो जाए और वह अपने हृदय के संस्कारों को मिटा करके बाहर आ जाए, ऐसा होना आवश्यक है ना। कई लोग मुनि महाराजों के पास आकर के पूछते हैं, महाराज हम ध्यान तो बहुत करते हैं, जाप भी करते हैं, आत्मा का भी चिंतन करते हैं, लेकिन मन इतना चंचल क्यों है? ये प्रश्न रहता है। इस मन की चंचलता का कारण कभी विचार किया है? क्या हो सकता है कि इतना मन चंचल है? तो उसके लिए एक ही उत्तर है, जिसका मन विषयों से संस्कारित है, विषय सुख का छाप जिस मन के ऊपर अधिक पड़ा हुआ है, वह उधर ही तो जाएगा। कहाँ जाएगा? जिसका संस्कार डाला गया है, उस संस्कार के आश्रय से वो उधर ही जाएगा। और फिर जाप करे तो उसमें कैसे मन लग सकता है? नहीं लग सकता। जाप करे तो जाप में नहीं लग सकता। आत्मा क्या है थोड़ा सा चिंतन कर ले, उसमें भी टिक नहीं सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मूल कारण एक ही है कि विषयों को हमने कभी उदासीन बनाने का प्रयास नहीं किया। विषय सुख है, ये उपादेय नहीं है, दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। इनमें आकुलता है, इसमें शांति नहीं है, इसमें संक्लेश है, इसमें वीतरागता नहीं है। इस प्रकार का चिंतन मनन करते हुए उससे उदासीन होने का प्रयास नहीं किया। 10 दिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपके व्यतीत हो गए और यहाँ पर तो मन रम गया। कुछ न कुछ मतलब देखने के लिए भी है और करने के लिए भी है। कर्णेंद्रिय विषय संगीत भी था और परमार्थ का उपदेश 10 दिन तक बहुत अच्छी तरह से मिलने के कारण मन की एकाग्रता बढ़ी। अब 11वें दिन क्या होगा ये समस्या है। 10 दिन तो रम गया, यहाँ धर्म का माहौल रहा, अध्यात्म का माहौल रहा। इस धार्मिक वातावरण में मन ऑटोमेटिक रम गया। लेकिन 11वें दिन किस में रमाओगे ये समस्या और है। 11वें दिन घर में जाओगे तो घर में पूरी तरह से वही बातें चलती हैं। पुनः मन उन्हीं संस्कारों से संस्कारित होगा और उन संस्कारों को पुनः ताजा बनाएंगे। अभी तो 10 दिन के वो पुराने हो गए थे, 11वें दिन पुनः वे ताजे बन जाएंगे तो वो संस्कार पुनः शुरू होगा। तो साल भर में 10 दिन तक संस्कार डालने से विषयानुराग समाप्त नहीं होता। यहाँ पर 10 दिन तक जो संस्कार ले जाते हैं उसका चिंतन मनन नित्य करने से वो संस्कार बने रह सकते हैं किसी न किसी रूप में। घर में जाकर के इन्हीं बातों को चिंतन मनन करना, इसी दृश्य को बार बार याद करना, ऐसा करने लग जाए
तो ऐसा भी नहीं कर पाते, ऐसा करने लग जाए तो घर वाले कहते हैं पागल बन करके आ गए क्या 10 दिन में। बहुत बड़ी समस्या है सब जगह संसार में, करने वालों को करने नहीं देते और स्वयं भी नहीं करते। ऐसे घर में माहौल मिलता है कि नहीं मिलता है, पर उससे विकल्पित होकर के आप अपने रास्ते को छोड़ना नहीं। उनके सामने वो कुछ भी कहें, पागल कहते हैं तो पागल कहें, चलो हम पागल ही हैं क्योंकि 10 दिन तक पाप का खंडन करके आ गए और साल भर भी हम घर में जाकर पाप का खंडन करते रहेंगे, इसलिए पाखंडी तो रहेंगे हम, पाप का खंडन करने वाले, पागल पाप का गलन करने वाले तो हम रहेंगे ही रहेंगे। तो किसी भी प्रकार से विकल्पित नहीं होना, क्योंकि ये जीवात्मा इस सृष्टि में जितने भी अनंत जीव हैं सभी विषयों से ही संस्कारित हैं। ये आत्मा को नहीं जानते, सच्चे सुख को नहीं जानते, सच्चा सुख का चिंतन तक उनको नहीं होता। तब आप क्या कर सकते हैं? आप एक धर्मात्मा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी अपेक्षा रहती है, लेकिन उस माहौल में जाकर के अपने आप को समाप्त नहीं करना, ढलना नहीं, उसमें गुमना नहीं, गुमजाव नहीं होना, क्या बोलते उसको, गुमराव, उनके बीच में जाकर के गुमराव नहीं होना। गुमराव करने वाले बहुत आएंगे, गुमराव नहीं होना, आप अपने आप में रहना। अभी सुनाया था कि ब्रह्मचर्य व्रत 15 दिन तक पत्नी ने लिया, पति को मालूम नहीं था, विवाह के बाद पता चला, और पति ने भी 15 दिन तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के शादी किया। शादी करते समय कोई विचार विमर्श तो हुआ नहीं और दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। शुक्ल पक्ष में पति ने लिया और कृष्ण पक्ष में पत्नी ने लिया। 15 दिन का लिया, तो 15 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी एक महान पुरुषार्थ है। अनादिकालीन इन संस्कारों को मिटाने का अभ्यास है, और ये अभ्यास जो करते हैं उनकी भी देवलोग प्रशंसा करते हैं। अगर मनुष्य पर्याय का कोई मनुष्य, स्त्री या पुरुष विषयानुराग से उन्मुख होकर, विमुख होकर के आत्मा से उन्मुख हो जाए, आत्मा की ओर उनकी दृष्टि अगर बन गई, तो देवलोग कहते हैं इसके पास जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। ये देवों में संभव नहीं है, ये तो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, और कौन जानता है? देव भी नहीं जानते। इसलिए देव आकर्षित होकर के वो प्रतीक्षा करते हैं, अगर एक मनुष्य विषयों से उन्मुख हो जाए तो पूजनीय बन जाए, धन्य हो जाए। और देव कहते हैं एक मनुष्य सही में कोई हमको और मिल गया तो दर्शन और पूजन वंदन करने के लिए हम भाग्यशाली बन गए। मनुष्य पर्याय में जो कार्य मनुष्य कर सकता है, देव पर्याय में देवलोग नहीं कर सकते। इसलिए स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है, मनुष्य गति ही सबसे बढ़िया है। वहां जाओगे तो विषयों का त्याग नहीं होगा, आत्माराधना देव गति में नहीं हो सकती। परमार्थ का चिंतन मनन करते हुए आत्मानुभूति की ओर कोई बढ़ सके, ऐसा वहां माहौल ही नहीं, और न ही वहां पर कोई प्राकृतिक कोई ऐसी स्वभाव है, वहां ये परिस्थितियां नहीं है देवगति में। देवगति के अंदर तो विषयानुराग के अलावा कुछ भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव यहाँ जब मरण करता है तब वह सोचता है
मुझे स्वर्ग जाना पड़ रहा है सम्यक्तों के कारण से। मैं जहां जाना नहीं चाहता हूं, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा और जाता भी है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में उत्पन्न होने की इच्छा नहीं रखता। वो चाहता है स्वर्ग के बिना सीधा ही मनुष्य गति की उपलब्धि हो। तो तुरंत मैं केवल बीच में 9 माह के बाद, जन्म कितने समय के बाद होता है, 9 माह के बाद ही पुनर्जन्म मेरा होगा। और इसके उपरांत मैं 8 साल अंतर मुहूर्त जब बड़ा बनूंगा तो जैसा अभी हूं वैसा ज्यों का त्यों उसी रास्ते पर आ सकता हूं और विषयानुराग से पूरी जिंदगी के लिए मैं बच सकता हूं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। परंतु मिथ्यात्व के उदय में आत्मानुराग नहीं हो पाता और विषयानुराग ही विषयानुराग एक सामने रहता है। उस जीव को ये विचार नहीं आते। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात सम्यक्त्व की महिमा ऐसी महिमा रहती है। सम्यक दृष्टि जीव आत्मानुराग से जीता है और अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के कारण से, मिथ्यात्व के उदय में आत्मानुराग से अपरिचित रह करके विषयानुराग से जीता है। सम्यक दृष्टि का आत्मानुराग यह व्यवहार धर्म कहलाता है। आत्मानुराग के कारण से ही वह जितना बन सके उतना विषयों से दूर होने लगता है और संकल्प ले लेता है। भले ही मैं पूर्णतः व्रत नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन 15 दिन का कम से कम लेकर के तो देखूं, प्रयास करके देखूं कि विषयों से किस प्रकार से विरक्त हुआ जाता है। 15 दिन की मर्यादा करता है और चल पड़ता है और उसी को बढ़ाता रहता है। 15 दिन का 20 कर देता है, 20 का 25 करता है, 25 का 28 करता है, 28 को भी शून्य बना लेता है। करते करते गृहस्थ अवस्था में ही रह करके जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लेता है, वो भी बड़ा भाग्यशाली और महान माना जाता है। वो इतना महान माना जाता है जितना महान एक दिगंबर मुनि होते हैं। जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है वो दिगंबर मुनि के समान है, क्योंकि पूर्णतः जिस प्रकार दिगंबर मुनि का विषयानुराग छूट जाता है, उसी प्रकार विषयानुराग एक श्रावक छोड़ दे श्रावक अवस्था में और विषयों के बीच रह करके इस व्रत का पालन करे तो कितना महान है वो, बहुत महान है। लेकिन परस्पर में समझौता बननी चाहिए ना। आपकी घटना ऐसी घटनी चाहिए थी, आप भी 15 दिन के होते और पत्नी भी 15 दिन की होती तो वो आरिका बन जाती और आप मुनि महाराज बन जाते। अब कोई रास्ता नहीं है, व्रत को तोड़ना नहीं है। तो दोनों पति पत्नी अपने व्रत को तोड़े नहीं, दोनों आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के वे अपने आत्मानुराग से जीवन जीने लगे। विषयानुराग पूरी तरह से छूटने के बाद ही आत्मा की अनुभूति संभव है, अन्यथा आत्मानुभूति विषयानुराग को जीवित रखते हुए कभी संभव नहीं है। हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे ज्ञानोपयोग को आकर्षित करने वाले यदि कोई वस्तु हैं तो केवल 2 ही तो वस्तु हैं, उन्हीं से तो विरक्त होना है। हम एक चेतन वस्तु से प्रभावित होते हैं और एक अचेतन वस्तु से। ये आकर्षित करते हैं और आकर्षित उसी को करते हैं जिसके संस्कार अनादिकाल से मजबूत हैं। संस्कार मजबूत होने के कारण से ही हम आकर्षित होते हैं और यह आकर्षण हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। धर्म क्षेत्र में धर्म को करने नहीं देता, आत्मसुख को होने नहीं देता और फिर कहीं भी आप चले जाएं आत्मसुख की इच्छा से कि हमारे लिए भी मुनियों की तरह थोड़ी सी आत्मा की अनुभूति मिले, तो ध्यान शिविर में अटेंड होकर के कुछ दिन वहां व्यतीत किया,
10 दिन घर छोड़ दिया, ध्यान करने का अभ्यास किया और ध्यान के काल में आत्मा की अनुभूति होती है क्या नहीं देखना शुरू किया तो हो सकती है क्या? 15 दिन का भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है और आत्मा की अनुभूति का विचार करें, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा विषयोन्मुख है। 15 दिन के लिए तो 15 दिन तक महाराज आत्मानुभूति होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन तक हम विषयोन्मुख होते नहीं हैं, तो 15 दिन के भीतर आत्मा की अनुभूति होना ही चाहिए। नहीं, उसके भीतर भी नहीं होता, क्योंकि 15 दिन ही है, इसलिए 15 दिन के पश्चात का मन विचार करता है ये 15 दिन कब खत्म होंगे और वो दिन कब आएंगे, ऐसा भी विचार करता है। ये नहीं भी करे तो 15 दिन के पश्चात क्या करोगे, तो जाना ही है। अगर पूर्णतः समझौता नहीं हुआ है मन के साथ, मन को ये समझौता करके समझाया नहीं गया है कि 15 दिन के पश्चात आपको वहां रहना है, यही संस्कार है, तो वहीं रहने लग जाएगा और वहीं रहने लग जाएगा तो वो आनंद छूट जाता है। आत्मानुराग हमारा लक्ष्य बनना चाहिए सर्वप्रथम। आत्मानुराग यदि लक्ष्य बन गया तो उस व्यक्ति के लिए विषय त्याग कठिन नहीं होता है। देखो, विषयानुराग में कई प्रकार के विषयानुराग है, 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये अलग अलग हैं, और उसमें इन विषयों के प्रति आकर्षित होने वाला तो मुख्य रूप से मन होता है। मन सभी इंद्रियों को साथ लेकर के विषयों को पुष्ट करके अपने आप को सुखी समझता है, सुखानुभूति करता है, लेकिन यह मन की चंचल दशा वस्तुतः आत्मा की अनुभूति को दिलाने में सक्षम नहीं कहा जा सकता। व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य दोनों को समझना है। व्यवहार ब्रह्मचर्य एक देश होता है श्रावक दशा में, उससे भी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, आत्मा की सुखानुभूति नहीं है। आत्मा के सुख को लक्ष्य में रखकर अभी उस ओर बढ़ने का अभ्यास शुरू हो गया है। इसके माध्यम से वह परमार्थ सुख की अनुभूति के उद्देश्य से संस्कार डालना प्रारंभ कर दिया है। पूरी तरह से विषयों से विमुख करने की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसी शुरुआत करके धीरे 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 वह लौटता है विषयों से उन्मुख होकर के, और फिर विचार बना लेता है, अब तो मैं अभ्यास करते करते कितने ही दिन व्यतीत हो गए, अब मेरा मन स्थिर होने जा रहा है, चंचलता कम हो गई है। जब यह आभास करता है तो दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के भाव तुरंत आते हैं। इसी दौरान, इसी समय में, इसी संस्कार डालने के काल में वह धीरे 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 करके सारे कर्मों के संस्कार को मिटा देता है। विषयों की ओर आकर्षित करने में निमित्त बनने वाली जो कषायें होती हैं, वो कषाय हमने बताया था 3 प्रकार की कषायें होती हैं। अनंतानुबंधी विषयों की ओर आकर्षित करता है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय विषयों की ओर आकर्षित करता है, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय भी एक देश विषयों की ओर आकर्षित करता है। 2 कषाय पूर्णतः विषयों की ओर आकर्षित करती हैं, और एक कषाय एक देश विषयों की ओर आकर्षित करने में काम करता है। तो ये 3 प्रकार की चौकड़ी के संस्कार को मिटाना ये तब संभव है
जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते जो कषायों के संस्कार हैं, यदि वो समाप्त हो जाएं, वो मिट जाएं, तो फिर दिगंबर दीक्षा के भाव ऑटोमेटिक आते। क्या करना, संसार आसार है। फिर अनित्य भावना शुरू होता है। राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये संसार क्षणिक है, अनित्य है। यहाँ पर इंद्रिय भोग, वैभव, ये इत्यादि आत्मा को सुख देने वाले नहीं हैं। इनके सुखों को भोगने के बाद पुनः दुख पहाड़ के रूप में लौट के आता है, और फिर उसको भी भोग करके हम निकलते हैं तो पुनः विषय सुख प्राप्त होते हैं। पुण्य के उदय में, अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से पुनः विषय सुख सामने आते हैं। पुनः जीवात्मा उनकी ओर आकर्षित होकर के विषय सुख को भोगता है। भोगने के पश्चात पुनः पाप कर्म का बंद कर लेता है, और उन्हीं पाप कर्मों के उदय में पुनः एक बार और दुख का पहाड़ सामना करता है, दुख भोगता और फिर निकल जाता है। इस प्रकार सुख के बाद दुख का अनुभव, दुख के बाद सुख का अनुभव, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये अनादिकाल से इस जीवात्मा के पीछे चला आ रहा है। इसलिए जिस सुख के पश्चात दुख आता है वह असली सुख नहीं होता, वो सुखाभास है। उसको प्राप्त करने का विचार करना मृग मरीचिका की तरह, जिस प्रकार एक मृग यानी हिरन रास्ते से दौड़ता रहता है, सामने पानी की तरह कुछ लहरें दौड़ रही हैं। ये किन दिनों में होता है? गर्मी के दिनों में। डांबर रोड पर देखिए आप, डांबर रोड बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। कुछ एकाध फरलांग के बाद वहां पर ऐसा लगता है कि कोई पानी दौड़ रहा है रास्ते पर, और पानी दौड़ रहा है करके वह हिरन क्या करता है, दौड़ लगाता है। प्यास लगी है, ये तो तालाब दिख रहा है, और उस तालाब में पानी मुझे मिलेगा और प्यास मैं बुझाऊंगा, यही लक्ष्य बना करके वह रास्ते से दौड़ता दौड़ता आगे बढ़ता है। जितना आगे बढ़ता है उतना ही आगे पानी भी जाता है, और दौड़ता है और पानी पीछे हो जाता है, और दौड़ता है और पानी पीछे हो जाता है। दौड़ता दौड़ता थक जाता है, पानी नहीं मिलता और अपना दम रास्ते पर ही तोड़ देता है। विषयों के पीछे दौड़ने से अपने को सुख नहीं मिलता। सुखाभास की कल्पना करके दौड़ते जाएंगे तो एक न एक दम तोड़ना ही पड़ेगा, और विषयों के भोग में दम टूट गया तो जीव किस गति में जाएगा? प्रश्न आता है। विषयों के अनुराग से यदि मरण हुआ तो इस जीवात्मा को कितनी गतियां हैं जाने के लिए? एक त्रिविंच गति है और एक नरक गति है। विषयानुराग पाप बंध का कारण बन जाता है, और पाप का फल दो गति है, त्रिविंच गति और नरक गति। मनुष्य गति पुण्य का फल है, देव गति पुण्य का फल है, और ये दोनों गतियां जीव विषयों से कुछ विरक्त हो जाए, विषयों को कम करे, कषायों को कम करे, कषाय को वश में ले ले, परिणामों को, भावों को अच्छी तरह से विशुद्ध रखे, तो थोड़ा बहुत जीवात्मा को उस काल में पुण्य का बंध हो जाता है। इसी पुण्य के प्रभाव से जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है। इसी पुण्य के प्रभाव से कभी कभी देव गति में जन्म लेता है।
कभी देवगति मनुष्य गति भी मिली तो मिली मंद कषाय से मिली, विषयों से ऐसे ही कुछ छूटने से मिली, पर विषयों में रमने के फल स्वरूप हमारे लिए दो गतियां मिली, त्रिंच गति और मनुष्य गति। एक राजा था, उनको धन वैभव से बहुत बड़ा प्रेम था, धन बहुत अच्छा लगता था, और राजा का प्रेम अपने पुत्र के प्रति बहुत था। राजा के 2-3 पुत्र थे, लेकिन जिस एक से राजा का ज्यादा अनुराग था, जिस पुत्र के प्रति अनुराग था, उसी को राजा चाबी अपने हाथ से देकर वहां से धन को निकाल के इतना इतना धन ले आना है। इस प्रकार धन को निकालना और धन को रखना एक पुत्र के ऊपर सौंप दिया था, क्योंकि उस पुत्र के प्रति ज्यादा विश्वास था। जैसा राजा कहता था वैसा ही करने से राजा को भी विश्वास हो गया था, ये उल्टा सीधा खर्च नहीं करेगा। तो चाबी उसी के हाथ में जाती है जो उल्टा सीधा खर्च नहीं करता है। तो राजा उनके हाथ में चाबी देता था। क्या हो गया, अकस्मात उस राजा का मरण हुआ। मरण होने के बाद देखो धन भी विषय है ना, विषय सुख ही तो है। धन के प्रति ज्यादा मोह मूर्छा भाव अनुराग होने से पाप कर्म का बंध होता रहा धन के लोभ के कारण, और ऐसा पाप कर्म का बंद किया उन्होंने त्रिंच आयु का बंद किया। त्रिंच आयु का बंद करके वह राजा अपने ही धन के खजाने में सांप बन करके जन्म लेता है। आकर के बैठ गया फन फैलाकर, कहां पर, जहां पर धन सोना चांदी वैभव रखा हुआ था वहीं आकर के बैठ जाता था। जब खजाने में वह सांप बैठा रहता था और धन को लेने के लिए उनके कोई भी घर के व्यक्ति आ जाए तो फन मारता था, फुसकारता था, किसी को लेने नहीं देता था। चाहे कोई रानी आ जाए, कोई पुत्र आ जाए, फुस फुस करता था, और एक पुत्र आ जाए तो चुपचाप वहां से निकल करके बाजू में बैठ जाता था। कौन? जिस पुत्र के प्रति राजा का बहुत पूर्व में अनुराग था, वो आ जाए तो लेने देता था, और दूसरा कोई आ जाए तो वहां पर पास में भी आने नहीं देता था, और कोई जाता नहीं था। जब फुस करेगा काट खाएगा तो कौन मरेगा, चलो जिसको यह लेने देता है उन्हीं के माध्यम से हम निकलवाते हैं। तो उस पुत्र को आगे करके भेज दिया जाता था, तुम जाओ और धन को निकाल के लाओ। तो वही पुत्र जाता था और धन को निकाल करके सबको बांटता था। इस तरह से परिस्थिति हो गई। ये किसका परिणाम था? ये राजा विषयानुराग, अति विषयानुराग रखता था, उसका परिणाम था कि वह सर्प होकर के जन्म लेना पड़ा। हमारे लिए भी ऐसी परिस्थिति न बने। किसी भी तरह से, किसी भी वस्तु से हमें ज्यादा अनुराग से, मोह से, मूर्छा भाव से जुड़ना नहीं चाहिए। वस्तु से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु से आप जुड़ सकते हैं, कोई हानि नहीं है। वस्तु से जुड़ो, लेकिन वस्तु से मूर्छित होकर के मत जुड़ो। मूर्छा भाव को प्राप्त होकर के वस्तु से जुड़ोगे तो गति बिगड़ जाएगी। वस्तु से जुड़ करके वस्तु के त्याग करना है, इस लक्ष्य, ये लक्ष्य बना करके, इस उद्देश्य से
वस्तु का सदुपयोग करने के लिए वस्तु से जुड़ोगे तो सदगति होगी। देव गति में और मनुष्य गति में हमारा जन्म होगा। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आज ऐसा आप लोग संकल्प करें कि विषय वस्तु दो होते हैं, इनके प्रति आकर्षित होकर के हमें कोई काम नहीं करना है। सारा आकर्षण आत्मानुराग की ओर हो, आत्मचिंतन की ओर हो, धर्म की ओर हो, तो ये सबसे अच्छा लक्षण माना जाएगा। आत्मा से ज्यादा आकर्षित रहना चाहिए या भौतिक वस्तुओं से? हाँ, आकर्षण इधर बढ़ाइए। यदि इधर आकर्षण बढ़ता जाएगा तो उधर उदासीनता आती जाएगी। आप जितने उदासीनता को उधर निर्मित करोगे उतना ही आपके भीतर वह आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल बढ़ेगा और आपके जीवन में ऐसे विचार आएंगे कि अब मेरा मन स्थिर होने जा रहा है, मेरे लिए आत्मिक आनंद मिलने जा रहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ धर्म के क्षेत्र में, अपना उद्धार, अपना कल्याण मैं कर सकता हूँ। ऐसा विचार निश्चित रूप से आएंगे। तो एक सूत्र आप लोगों के लिए हम देंगे, उसको ध्यान में रखना हमेशा। जब भी आप विषय कषायों के बीच पहुंचते हैं तो ये सूत्र ध्यान में लाना। क्या लाना? विषयों को देखो, विषयों को जानो, पर विषयों से प्रभावित मत हो। जानो, देखो, बिगड़ो मत। जाओ, जानो, जानने में कोई बंद नहीं होता। देखो, देखने मात्र से बंद नहीं होता। जानो, देखो, लेकिन प्रभावित मत होना, क्योंकि प्रभावित होने के पश्चात ही हम मूर्छा भाव को प्राप्त होते हैं। मूर्छा भाव उत्पन्न होता है। जानो, देखो, बिगड़ो मत, यह सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है। इस सूत्र को चिंतन मनन करके प्रभावित होने से बचोगे तो राग भाव कम होगा। राग भाव कम होगा तो वीतरागता की पुष्टि होगी। वीतरागता की पुष्टि होगी तो आत्मा निर्मल बनेगा। आत्मा एक न एक दिन निर्मल बन करके सर्वप्रथम वह पूजनीय अवस्था को प्राप्त होगा, पंच परमिष्टियों के अंदर शामिल होगा और पंच परमिष्टियों के अंदर आपकी आत्मा शामिल हो करके जब अपनी आराधना, अपनी उपासना, आत्म साधना जब पूरी तरह से आत्मा करेगा तो निश्चित रूप से वही आत्मा आपका परमात्मा बन सकता है। आज के उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का व्याख्यान इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म।